दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी शाहरग जो है वो इस वक्त कट चुकी है। कटने से मुराद उसको बंद किया जा चुका है, और अगर बंद किया जाता है तो इससे मुराद मिडल ईस्ट जो है वो ख़तरे में है, और वो शाहरुख अपना हरमज़ है। आज हम अपना हरमज़ के ऊपर ये बात नहीं करेंगे कि जनाब ये रास्ता कितना है। वैसे तो 31 से 38 किलोमीटर का ये एक चौड़ाई है, जो कि जिस पर पासदारान इनकलाब का यानी कि ईरान का जो है वो कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर अब तक कितनी तबाही हो चुकी है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 13 दिनों के दौरान जब जब से अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी शुरू हुई है, और उसके बाद जो जहाज़ अपने हरमज़ पर निशाना बने हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो इसका नाम जो है वो अपना हरमज़ है। सब जानते हैं हर रोज़ यहाँ से तकरीबन जो है 2 करोड़ बैरल तेल दुनिया की मंडियों तक जो है वो पहुँचाया जाता है, यानी कि दुनिया का तकरीबन 20% तेल की सप्लाई जो है वो इस रास्ते से गुजरती है। अब ये एक नई जंग का मैदान बन चुका है। अब जंग यहाँ पे भी हो रही है, और यहाँ पे जो जंग हो रही है उससे नुकसान किस किस को हो रहा है। उसके नुकसान मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, ईरान को भी हो रहा है, खलीजी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को भी हो रहा है, और तेल लाने वाली कंपनियाँ, तेल बनाने वाली कंपनियाँ, उनको भी नुकसान जो है वो हो रहा है। अब इसमें खलीज के पानियों को इसको बाकायदा इसने इस सेंटर ने ख़तरनाक जो है वो बना दिया है। अब इसमें सबसे पहले तो समंदरों में जो हमलों का आगाज़ जो है वो होता है, तो मार्च के शुरू में समंदरों पर जब जैसे ही ईरान के ऊपर हमला किया जाता है और उनके सुप्रीम लीडर की शहादत होती है, तो ये एक सबसे बेस्ट हथियार है ईरान के पास कि वो इस मरकज़ को बंद कर दें। तो उस मरकज़ को बंद करने के बाद उन्होंने नुकसान पहुँचाया फिर मिडल ईस्ट पूरे को। उन्होंने बाकायदा मिडल ईस्ट पर जो है बमबारी की। तो इसमें अब जो ये इस सेंटर के अंदर जो जहाज़ तबाह हुए हैं, इसमें बताया बताया जा रहा है कि 15 से 19 जहाज़ों को अब तक नुकसान पहुंचाया जा चुका है पासदारान इनकलाब की वजह से। अब ऐसे में इन जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है उस कंपनी को भी जिस कंपनी ने ये जहाज़ बनाया हो। अब एक जहाज़ कुछ सस्ता नहीं है, ये तकरीबन 25 से 30 अरब पाकिस्तानी रुपये का एक जहाज़ जो ऑयल टैंक है, क्रूड ऑयल जो लेके जाता है, उसकी कीमत बताई जाती है। अब इसमें जो जहाज़ अब तक जिनको निशाना बनाया गया पासदारान इनकलाब की तरफ से, उसमें सबसे पहले तो जो वन मजेस्टी है, स्टार गोनेथ है, और इसमें एक थाईलैंड का जहाज़ है, सफ़ीन प्रेस्टीज है, और इसके अलावा जनाब एक नाम्बई का कोई जहाज़ बताया जा रहा है कि ये वो जहाज़ हैं जिन कंपनियों के जिनको निशाना जो है वो अब तक बनाया जा चुका है। और कई दीगर तजारती जहाज़ जिसमें कुछ तेल लेके जा रहे थे, कुछ कार्गो सामान लेके जा रहे थे, उनको भी निशाना जो है वो बनाया गया। अब ज़्यादातर जो जहाज़ जो खलीज बंदरगाहों से आ रहे थे, उनमें जिबल अली, फजीरा, रास अल खैमा और बसरा से निकल कर एशिया, यूरोप, अफ्रीका जो है ये जा रहे थे, लेकिन इनको वहाँ पे नुकसान जो है वो पहुँचाया गया। और जैसे ही अचानक ड्रोन हमले शुरू हुए थे, ये जहाज़ वहाँ पर ब्रेक लगी। अभी भी आप अगर ऑनलाइन सेटेलाइट इमेजेस देखना चाहते हैं तो इस मरकज़ की, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की, तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्रैफिक के जितने डॉट्स नज़र आएंगे, समझ लें कि वो वहाँ पर सिर्फ जहाज़ जो है वो खड़े हैं, और जहाज़ों को ब्रेक लग चुकी है। अब इसमें एक जहाज़ पर हमला जो है वो 11 मार्च को होता है, एक थाई कार्गो जहाज़ को, जो कि अबू धाबी से खलीफा पोर्ट से भारत के केंडारा पोर्ट जो है वो जा रहा था, इसको हिट किया गया। और एक मिसाइल या ड्रोन से निशाना जो है इसको बनाया गया। इसको मेरा ख्याल है कि जो ड्रैगन वेपन है इनके पास, ईरान के पास, उसी से इसको नुकसान जो है पहुँचाया गया। और जहाज़ के डेक पर जो है वो आग लगी, और उसके बाद अमले को हंगामी तौर पर जहाज़ जो है वो छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद वहाँ पर लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद जो जहाज़ को नुकसान पहुँचता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब कहा ही जाता है कि अब ये मरकज़ जो है वो महफूज नहीं रहा। अब इसमें आलमी शिपिंग जो कंपनियाँ हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। इन हमलों में कौन कौन मुतासर हो रहा है, उसमें सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी से तल्लुक़ रखती हैं। मसलन जापान की कंपनी है, उसमें मित्सुई ओएस के लाइन्स वो मुतासर हुई है, और उसके बाद ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस है जो कि जापान की है, और प्रीशियस शिपिंग है थाईलैंड की, और स्टार बल्क करियर यूनान की है, और स्टेना बल्क ये यूरोप की। ये कंपनियां दुनिया भर में तेल और सामान की तरसील करती हैं, लेकिन इनको नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए, किसी ने भी ऑर्डर किया है तो इस कंपनियों को नुकसान तो लाजमी जो है वो पहुँचेगा। लेकिन अब ये बात ये नहीं है कि दूसरा खलीज के पानी में अब जहाज़ भेजने से पहले आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ये बात गलत है। अमेरिका इससे बिल्कुल पीछे हट गया। अमेरिका कोई सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम नहीं कर रहा। अगर सिक्योरिटी की बात होती तो भारत को सिक्योरिटी फ्राहम करते और उनका जहाज़ जो है वो बच जाता, लेकिन अभी तक वो जहाज़ नहीं बचा और उसको नुकसान हुआ, और बाकायदा इंडिया का मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन जहाज़ों पर अपने हरमज़ के ऊपर माली नुकसान कितना हो रहा है। अब देखें, सबसे पहले तो हमने एनालिसिस किया था कि जनाब ईरान के ऊपर अमेरिकन और इसराइल का जो हमला किया, और उस पर ईरान ने अमेरिका और इसराइल पे जो हमला किया, उनके बेसिस के ऊपर
कितना नुकसान पहुंचा है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमबर्ग की स्टोरीज जो है मौजूद है, CNN की स्टोरीज मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस छोटे से मरकज़ 38 किलोमीटर का जो फासला है जहाँ पर ईरान ने एक ब्रेक लगा दी है, मुआशी जो एक शाहरुख है पूरी दुनिया की, इसको जो ब्रेक लगे उससे कितना नुकसान हुआ। अब इसमें बताया जा रहा है कि 120 मिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है, क्योंकि ये एक बड़े ऑयल टैंकर की कीमत के अगर मुताबिक अगर बात की जाए तो 34 से 28 हज़ार रुपये का एक ऑयल टैंकर बनता है। अब जिसको नुकसान जो है वो पहुंचाया जा चुका है अपना हॉर्मज़ के ऊपर, और अगर कम से कम 15 जहाज़ों या 19 जहाज़ों का नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो सिर्फ जहाज़ों की कीमत जो है वो 2 से ढाई अरब रुपये डॉलर जो है वो बताई जाती है, जो कि एस्टीमेट है, तकरीबन एस्टीमेट इसका बताया जाता है कि इतना नुकसान इस मरकज़ के ऊपर पहुंचाया जा चुका है, जो कि जिसकी मालियत अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो 560 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बनती है, यानी कि 560 अरब रुपए के टैंकर वो इन ड्रोन्स ने, पासदाराना इनकलाब ने इस मरकज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने तबाह की है। अब इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं, जो प्रीमियम इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो भी पीछे हट गई है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि इन कंपनियों ने अब इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया जो इनको नुकसान वहाँ पर हो रहा है। अब जो जंग के, क्योंकि जंग का माहौल है तो जंग के माहौल के दौरान इंश्योरेंस देने वालों ने भी बाकायदा इनकार कर दिया, तो इससे इन कंपनियों को इतना नुकसान जो है वो हो रहा है। और एट दी एंड इसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के जो मुतलका हुकूमतें हैं उनके ऊपर आएगा, उनके ऊपर असर आएगा। खलीज ममालिक के ऊपर असर जो है वो आ रहा है, अमेरिकन के ऊपर असर आ रहा है कि वो इस तरह से जंग लड़ने के बाद जो यहाँ पर इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। बेसिकली अगर ये अपना पैसा निकाल लेती है बैंकों से, टैक्स नहीं देते, तो फिर नुकसान तो उन कंट्रीज़ को होगा, डेफिनेटली होगा। और इसमें जो माहिरीन के मुताबिक है जो नुकसान है वो अब मज़ीद अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 5 से 6 अरब डॉलर तक ये नुकसान जो है वो पहुँच सकता है। अब क्या बात है कि क्या ये जिन जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया गया, क्या ये जहाज़ दोबारा चल सकते हैं? तो ये जहाज़ अगर तो उनके डेक पर हमला हुआ है तो मसा एक 2 या 3 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद इसको चेक किया जाएगा, मेंटेनेंस की जाएगी, इसके बाद इसको चलाया जा सकता है। अगर आग लग जाए तो फिर इसमें ज़्यादा वक्त जो है वो भी दरकार है। तो ऐसे जहाज़ों को आमतौर पर जो है वो शिप यार्ड में ले जाकर बाकायदा इसकी मेंटेनेंस जो है वो की जाती है। तो ये वो स्टोरी थी जिसमें अब 15 से 19 जहाज़ इस एक मरकज़ के ऊपर अब तक उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है। एक तो नुकसान वो है जो दीगर मुल्कों में ईरान ने मिसाइल फेंक के किया, एक नुकसान वो जो समंदर के अंदर इस 38 किलोमीटर के एक फासले के ऊपर जिसको शाहरुख बताया जाता है मुआशत का, मिडल ईस्ट के अंदर उसको जो नुकसान पहुँचाया वो 5 से 6 अरब डॉलर तक पहुँच रहा है। अगर मज़ीद यही सूरत हाल रही, अगर ईरान पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी जारी रही तो फिर पासदाराना इनकलाब इस मरकज़ के ऊपर कभी भी किसी को गुजरने जो है वो नहीं देंगे, वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो नुकसान जो है वो सबको पहुंचेगा, इन ऑयल टैंकर्स को। अब तक जो है वो 15 से 19 ऑयल टैंकर्स तबाह हो चुके हैं। तो अब इन ऑयल टैंकर्स की अगर तबाह हुए तो इन कंपनियों को कितना नुकसान होगा, कंपनियों के नुकसान के बाद वो समुद्री पानी में अगर ऑयल वो फैल जाता है तो उससे कितना नुकसान होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर अब जो एनालिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि ये सूरत हाल अब बहुत कठिन होती जा रही है सब के लिए, ना सिर्फ ईरानियंस के लिए बल्कि मिडल ईस्ट और अमेरिकन के लिए भी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर्स आ रहा है कंपनियों का कि वो इस जंग को बंद करें और इस मरकज़ को जो है वो क्लियर करवाएं, क्योंकि मरकज़ को ईरान क्लियर नहीं करेगा जब तक उनके हकूक़, उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक वो अपने टारगेट अचीव नहीं करते। उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया, स्कूलों के बच्चों को शहीद किया, 1200 से ज़ायद वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं। तो वो इस चीज़ का बदला जो है वो ज़रूर लेंगे, खा वो मिडल ईस्ट हो, खा वो ये सेंटर हो। और सेंटर पे वो जहाज़ रोक कर पूरी हमारे मिडल ईस्ट की मईशत को उन्होंने नुकसान जो है पहुँचा दिया। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे ऑयल टैंकर जो जहाज़ आ रहे थे जिनकी 26 से 28 हज़ार रुपये मालियत का एक टैंकर जो जहाज़ है उसको भी साथ साथ नुकसान जो है वो पहुँचाया जा रहा है।